जय हिंद। आज हम लोग जीव विज्ञान में अगला जो संघ है उस पर बात करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्कहेल्मिन्थेस। आज हम लोग बात करेंगे ऑर्थोपोडा, इसके बाद हम बात करेंगे काइनोडर्मेटा। तो चलिए आते हैं, बात करते हैं ऑर्थोपोडा पे। बहुत ही लाभकारी वीडियो होगा आपके तमाम एग्जाम में, जिसमें लेखपाल, पीसीएस, लोअर पीसीएस सब में ये काम आने वाला है। पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी जीव विज्ञान वाला सेगमेंट ये कैटर करेगा। तो बिना देर करते हुए अपनी पेन और कॉपी को उठा लीजिए और मेरे साथ जीव विज्ञान की बारीकियों को बहुत ही मनोरंजक तरीके से समझने की कोशिश करिए। चलिए चलते हैं। यहाँ पे हमने लिखा संघ ऑर्थोपोडा, संघ ऑर्थोपोडा। इसका मतलब हुआ कि ऑर्थो मतलब होता है, इसका इंग्लिश वर्जन भी देखिए। ऑर्थो मतलब होता है ज्वाइंट, और पोडा मतलब होता है, पोड्स मतलब होता है शरीर यानी बॉडी। यानी ऐसे जीव जिनका ज्वाइंट बॉडी सेगमेंट होता है, यानी जिनका शरीर ज्वाइंट बॉडी सेगमेंट होता है। पोड्स मतलब लेग्स होता है, सॉरी, joints body with legs। अब हम लोग बात करते हैं इनके लक्षण। तो इनका लक्षण समझिएगा, यानी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। सबसे पहला लक्षण ये होता है कि इनका शरीर जो होता है किसमें बटा होता है, सिर, धड़ और वक्ष में बटा होता है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू किसमें बच्चों, हेड मतलब सिर, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है। ऐसे जीव जिनका शरीर सिर, धड़ और वक्ष में बटा होता है, पहला लक्षण। आउटर मोस्ट शरीर की बाहरी, शरीर पर जो बाहरी आवरण होता है, शरीर पर क्यूटिकल की बाहरी परत होती है। क्या किसकी होती है, क्यूटिकल एक पदार्थ होता है, शरीर पर क्यूटिकल की क्या होती है, बाहरी परत होती है। बाहरी परत होती है। और ये जो क्यूटिकल होता है ना, चमकदार होता है और ये पानी में सड़ता नहीं है, पहली बात। तो इसको मैं चित्र से बताऊं कि ये कैसे आप समझोगे। आपने देखा होगा इस जानवर को, इस भाई साहब को आपने देखा होगा ना, नहीं देखा है, आप देख लेंगे। आपको देखिए, इनका नाम क्या है, इनका नाम है ग्रॉसहॉपर। क्या नाम है बच्चों, ग्रॉसहॉपर इनका नाम है। और इनका शरीर ऐसे होता है। इसके अलावा शरीर में फेदर भी होते हैं। तो इनका शरीर ऐसा होता है। आप इसे समझ सकते हो कि ये क्या हो सकता है, ग्रॉसहॉपर है, यानी एक इनका शरीर, पहला सिर है, दूसरा है एब्डोमेन, वक्ष है, सिर, हेड, थोरैक्स, ये थोरैक्स है, आप में भी होता है, और इसे कहते हैं एब्डोमेन। इसी में इनका शरीर बटा हुआ। आप जितने भी कीट देख रहे होंगे ना, ये इन्हीं में आते हैं। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। और एक चीज है, इनमें कितना होता है, 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख होता है। तीसरा कैरेक्टर है, इनमें 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी क्या होता है, पंख होता है। ये लक्षण है कीट का, पंख होता है, ये लक्षण है। बट देयर आर सम एक्सेप्शन, इनके सब अपवाद हैं।
अपवाद में एक एक्सेप्शन है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसका नाम क्या बच्चों? इसका नाम है स्पाइडर। स्पाइडरमैन मूवी देखिए ना। स्पाइडर जो होता है वो ऐसा कीट होता है जिसमें 4 जोड़ी पैर होता है। इनमें 4 जोड़ी पैर होता है और इसीलिए ये कीट समूह से थोड़े अलग होते हैं। एक चीज और है, इनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। परिसंचरण तंत्र होता है। और क्या लक्षण होता है ऑर्थोपोडा का? एक लक्षण और होता है इस जीव का कि इनका जो रेस्पिरेशन करते हैं, जो सांस लेते हैं, वो ट्रैकिया के द्वारा भी लेते हैं और गिल्स के द्वारा भी लेते हैं, बुक लंग्स के द्वारा। तो ये श्वसन ट्रैकिया, बुक लंग्स के द्वारा लेते हैं। ठीक है। और अगला जो इनका लक्षण है कि ये पृथ्वी पर इस संघ के सबसे ज्यादा कीट होते हैं। इस संघ के क्या होते हैं? सर्वाधिक, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, सर्वाधिक जीव होते हैं। आप देख लीजिए उठा कर, चाहे मच्छर हो, चाहे मक्खी हो, चाहे टिड्डा हो, जीव होते हैं। 2-3 बातें और जोड़िएगा। जो मक्खी है वो सामाजिक कीट है, उसे सोसाइटी पता है, उसमें एक रानी होती है, एक नौकर होता है, और कौन होता है? तो मक्खी एक सामाजिक जीव है। मक्खी सामाजिक कीट है, इसे पता है किसके साथ कैसा रिलेशन रखना है। मक्खी एक सामाजिक कीट है। मक्खी नहीं, मैं मधु कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं लिखूंगा कि मधुमक्खी। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। इसमें लेबर क्लासिफिकेशन होता है। लेबर क्लासिफिकेशन मतलब समझ रहे हैं, कौन काम किसको करना बटा हुआ है। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर है, यानी ये कई बार पूछा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर किस में पाया जाता है? ये मक्खी में पाया जाता है। फिर देख लीजिएगा, इसमें मक्खी की बात कर रहा हूं बढ़ा के, तो इसमें एक रानी होती है, इसके बाद सैनिक होते हैं, इसके बाद मेल होते हैं और सेवक होते हैं। जो मधुमक्खी होती है उसमें जो रानी होती है ना, वो बड़ी होती है, थोड़ी ताकतवर। देख करके आप समझ जाएंगे कि ये रानी बैठी हुई है। रानी की सेवा करने के लिए गेट पर ब्लैक कमांडोज तैयार रहते हैं। कोई आया नहीं तो पूरा दबा करके सेवा दे देंगे आपको। नहीं जाते, रानी को बचाते हैं ये, उन्हीं में से सैनिक होते हैं। और एक सबसे रोचक बात यह है कि जो रानी से जो मेल से जब उनकी मीटिंग होती है रानी की, तो रानी मेल को मार देती है या मेल की मृत्यु हो जाती है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि मधुमक्खी में जो उसका हस्बैंड होता है, अब ये समझिएगा, उसको वो शादी के बाद खत्म कर देती है। बड़ा रिस्की काम है शादी करना मधुमक्खी वाले मामले में। और उसको रानी को देने के लिए हनी बी सैकड़ों किलोमीटर दूर से जा करके फूलों से, फलों से, फ्लावर से वो लाते हैं पराग, और उसी को ला करके उसमें जमा करते से हम हनी कहते हैं, शहद कहते हैं। बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में फ्रक्टोज होता है, फ्रूट शुगर होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा होता है। मधुमक्खी की पूरी कहानी है, कभी इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो मक्खी होती है यह संक्रामक रोग फैलाती है। हैजा, टाइफाइड, संक्रामक रोग फैलाती है। मक्खी संक्रामक रोग यानी हैजा
आदि फैलाती है, तो बच कर रहिएगा। गर्मी में आपके खाने पे मक्खी बैठी ही नहीं कि आपको हैजा हुआ और फिर लंबा चौड़ा हॉस्पिटल का खर्चा। फैलाती है, मक्खियों को दूर रखिएगा, भिनभिनाती रहती है। ठीक है, यहां तक आपने कर लिया। इसमें एक दीमक होता है, इसे टर्माइट कहते हैं। दीमक ये भी बहुत खतरनाक जीव है। ये कॉलोनी में रहता है, बहुत ही नवाबी शौक है इसके। कहाँ रहता है? कॉलोनी में रहता है। दीमक कॉलोनी में रहता है, रहते हैं। एक साथ में लाखों अंडे देते हैं। दीमक एक साथ में लाखों अंडे देते हैं और सब जो है निस्तिराना शुरू कर देते हैं। लाखों अंडे देते हैं। इसीलिए अगर किसी घर में दीमक लगा है या किसी पेड़ में दीमक लगा है तो उसे जल्दी से जल्दी जड़ से ही समाप्त कर दीजिए, अन्यथा वो रोज 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 10 मीटर पूरे घर के किनारे किनारे में, पेड़ों के किनारे में पूरा खा जाते हैं सर। इनका फेवरेट भोजन सेलुलोज होता है, मतलब लकड़ी। इनका जो फूड होता है वो लकड़ी होता है, इसीलिए लकड़ी खा जाते हैं। पूरा का पूरा वन खत्म कर देंगे, घरों में सारे फर्नीचर खा जाते हैं। लकड़ी होती है और लकड़ी में सेलुलोज होता है। इस तरह से भी आप एक क्वेश्चन कर सकते हो। तो आपने देखा कि कीटों के बारे में ये बात हो रही है। एक चीज और है, आंख जो मक्खी की आंख जो होती है, इस संघ के जंतुओं की आंख में, एक आंख में लाखों आंखें होती हैं। तो कहते हैं कि इनकी आंखें सैकड़ों होती हैं। ये तो भाई ईश्वर वाली शक्ति है ना। आंखें सैकड़ों होती हैं, जिन्हें आप जीव विज्ञान की भाषा में कंपाउंड आइज कहते हैं। कंपाउंड आइज कहते हैं। जैसे कि एक आंख ये है, उसमें एक आंख ये जुड़ गई, 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 एक आंख यहाँ, 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 और ये सब मिला करके एक आंख बनता है। तो आंखों में आंख होती है। मक्खी और बाकी कीटों के लक्षण होते हैं। एक साथ में वो टूटे हुए कई चित्र को देखते हैं, बाद में सारे चित्र चिपका करके उनकी इमेज बनाई जाती है। ऐसी जो कैरेक्टर होता है ये होती है इंसेक्टा में, मक्खियों में। इसे कॉपी करते रहिए, आप लोग नोट करते रहिए इसे। कई आंखें पाई जाती हैं इनमें और इस कारण से इनकी टूटे हुए चित्र इनकी आंखों में दिखाई देते हैं। दो चीज और रह गया है कि कॉकरोच में हार्ट की संख्या कितनी होती है और इनकी देह गुहा का नाम क्या होता है। इनकी देह गुहा हेमोसील होती है। इनकी देह गुहा हेमोसील होती है। और कॉकरोच में, ये बहुत ही घिनौना कीट है, लड़कियां इसको देख करके कूद करके भाग जाती हैं। कॉकरोच में हृदय यानी इनका हार्ट जो होता है 13 कक्षीय होता है। आपका हार्ट केवल 4 चैम्बर का होता है, 13 कक्षीय होता है, मतलब 13 जोड़ा होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो इतना अभी हमने आपको बताया संघ ऑर्थोपोडा के बारे में। फिर से रिवाइज करते हैं। संघ ऑर्थोपोडा, ऑर्थो मतलब जुड़ा हुआ, पोडस मतलब पैर होता है। ऐसे जंतु जिनके पैर कई जगह से ज्वाइंट है। मैंने यहाँ पे दिखाया आपको कि यहाँ पे इनका पैर देखो, यहाँ से चला, यहाँ से आया, यहाँ पे आया, यहाँ से चला, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। इनके पैर ऐसे जुड़े होते हैं और इनका शरीर सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है और शरीर के ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है। इनके 2 जोड़ी पंख होते हैं और 3 जोड़ी पैर होते हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शन कौन होता है? इनका एक्सेप्शन कौन है? स्पाइडर है। स्पाइडर को कीट नहीं मानते, इसीलिए स्पाइडर एक खास तरह का क्या बनाता है? स्पाइडर एक खास तरह का लसलसा पदार्थ छोड़ता है और उसके द्वारा वो किसी भी कीट को अपने में लपेट लेता है। ये स्पाइडर की बात हो गई। और क्या आप जानते हो इसके बारे में? इनका जो देह गुहा होता है हीमोसील होता है। इनके शरीर में जैसे कॉकरोच होता है 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और इसके बाद ऐसे जो जीव होते हैं, ये जीव जगत में सबसे ज्यादा संख्या में होते हैं। आप देख लेंगे तो सारे जो जीव हैं, जितने कीट पतंगे आप देखते हैं वो सारे होते हैं।
टिड्डियों के बारे में कहते हैं कि टिड्डियों की एक लाखों की संख्या चलती है और ये पूरा का पूरा कई सौ हेक्टेयर फसलें खा जाते हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान से चलने वाला टिड्डियों का झुंड भारत के कई सौ हेक्टेयर खेतों को खा गया था, राजस्थान के आसपास को। इन्हें ड्रोन से मार के भगाना पड़ा। ये टिड्डियों के बारे में कहते हैं। मक्खियों के बारे में आप जानते ही हैं। मधुमक्खियों के बारे में मैंने कहा था कि मधुमक्खियां एक सामाजिक जीव होती हैं जो क्या करती हैं, जो जिनमें रानी होती है, जिनमें मेल होता है, जिसमें सैनिक होते हैं, ये तमाम इसमें रोल होते हैं। और हनी भी जो होता है वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है और उसमें फ्रक्टोज होता है। फिर मैंने आपको बताया कि जो दीमक होता है कॉलोनी में रहता है, बाकायदे पक्की कॉलोनी में रहता है और उनका प्रिय भोजन सेलुलोज होता है। बाकी ये तमाम चीज़ आपने अगर कॉपी कर लिया हो, इसे हम रब कर देते हैं। रब करने के बाद एक और संघ बचा है, उसे पूरा कर लेते हैं। उस संघ का नाम है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के बारे में करें उसके पहले आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अगला हमारा संघ है इकाइनोडर्मेटा। तो आवर नेक्स्ट फाइलम इज इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इनके बारे में लक्षण सुनिएगा कि ये ज्यादातर जीव समुद्री होते हैं। दूसरा पॉइंट है, इनमें नाल तंत्र पाया जाता है। इनमें नाल तंत्र विकसित होता है। कहते हैं कि इनमें मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र विकसित नहीं होता है, यानी इनका तंत्रिका तंत्र अविकसित होता है। इनमें तंत्रिका तंत्र अविकसित होता है। इनमें तंत्रिका तंत्र कैसा होता है? अविकसित होता है। इनके उदाहरण की बात करेंगे तो एक जीव ऐसा है जिसे आप कई जगह देखते और सुनते आए होंगे। आप समझ गए होंगे मैं किस एनिमल का फिगर बना रहा हूं। ये स्टारफिश है। स्टारफिश को तारामीन भी कहते हैं। स्टारफिश को क्या कहते हैं? तारामीन कहते हैं, तारा मछली या सितारा मछली कहते हैं। ये टेंटेकल्स हैं शरीर में, कुछ कांटेदार रचनाएं जो कई बार प्रे को पकड़ने में भी काम आते हैं। हालांकि ये बड़े खूबसूरत होते हैं। तो ये है स्टारफिश, इकाइनोडर्मेटा की मशहूर एनिमल। ये स्टारफिश है। इसके बाद इसमें और उदाहरण है, सी अर्चिन है, सी अर्चिन है, सी अर्चिन है इसमें। और कौन सा जंतु है? सी कुकुम्बर है। सी कुकुम्बर है। कुकुम्बर मतलब खीरा लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। और कौन है? अरिस्टोटल लैंप इनमें एक मुख होता है। तो अरस्तु की लालटेन कई बार पूछा हुआ है। अरस्तु की लैंप क्या होती है? ये कोई लैंप नहीं है, ये यही है
ये एक्चुअली सी अर्चिन का मुख होता है। सी अर्चिन का मुख क्या कहलाता है बच्चों? अरस्तु की लैम्प कहलाती है। ठीक है, अगला जो इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ी बहुत इनके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है क्योंकि इनमें पादनाल पाया जाता है और इनमें रीजनरेशन की क्षमता होती है। ठीक है, इनमें एक क्षमता पाई जाती है पुनरुद्भवन की, यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं रीजेनरेशन पावर। की क्षमता होती है। इनमें रीजनरेशन की पावर पाई जाती है, मतलब अगर आप इसका ये अंग काट के निकाल लेंगे ना, दोबारा से तैयार हो जाएगा। अगर आपने यहाँ से काटा तो 2 निकल जाएंगे, यहाँ से काटा 4 निकल जाएंगे, यहाँ से काटा तो 6 निकल जाएंगे। अगर सेंटर को मानते हुए आपने चाकू से इसके अंगों को काटा तो वो नए जीव बन जाते हैं। ऐसा जो है जो टैलेंट होता है ये कई जीवों में देखने को मिला है। उस तरह से ये स्टारफिश में भी पाया जाता है। ठीक है ना, तो इस संघ के जंतु इस तरह के होते हैं। ये संघ उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन रीजनरेशन पावर के कारण जो तारा मीन है, जिसे सितारा मछली कहते हैं, ये बहुत मशहूर है। इनमें जो नाल तंत्र होता है, इससे ये शिकार भी करते हैं। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ये से हंटिंग करते हैं। तो उम्मीद है कि आपने इन दोनों वीडियो को एंजॉय किया होगा, जिसमें हमने पहले में संघ ऑर्थोपोडा बताया, उसके तमाम लक्षण, और इसके बाद अच्छा इसमें एक जानवर होता है, बेसिकली वो फिश नहीं है, लेकिन उसे फिश लिखते हैं, जैसे सिल्वर फिश। सिल्वर फिश ये फिश नहीं है, ये ऑर्थोपोड्स है। ये भी असत्य मछली है, ये भी फॉल्स फिश है, ये भी फॉल्स फिश है, असत्य मछली है। ये रियल फिश नहीं है, इनके नाम में जरूर फिश लगा है, बट दीज आर नॉट द रियल फिश। सो अगर एग्जाम में दिया कि पेयर 1 को पेयर 2 से मैच करिए, नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द रियल और अनरियल फिश, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टार फिश, ठीक है, और जेली फिश, और कौन सा फिश, सिल्वर फिश, और कौन सा फिश, कैट फिश। ये सब वास्तविक मछली नहीं है, इनके नाम में भले ही फिश लगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो एकदम खुले दिल से समर्थन करिए, क्योंकि जो मटेरियल यहाँ मिलेगा इन बाइलिंगुअल वो रेयर अवेलेबल है, ओपनली फॉर फ्री। अब तक हम लोगों ने जो सीखा है, जो कमाई की है अपने जीवन में नॉलेज के फॉर्म में, वो बाइलिंगुअल में आपको देने की कोशिश की जाएगी, और हर एक वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कोई लाम लगाव नहीं है, कोई निर्धन छात्र हो, कोई अक्षम छात्र हो, बस वो केवल उसके मोबाइल में डेटा पैक हो या वीडियो कोई भेज दे उसका मित्र, तो उसका पूरा कल्याण हो जाएगा। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, सब में आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से प्लेलिस्ट में वीडियो बनी हुई है। आपका सपोर्ट चाहिए, इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये फैल सके। ठीक है, अपना ख्याल रहिए, अपना ख्याल रखिए। आप निश्चित रूप से अपनी परीक्षा में सफल होंगे, मेरी शुभकामनाएं हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।